हाय फ्रेंड्स, मियाँ कंचा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में हमारे एम सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। एम सीरीज़ का 41वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम मेंस के 40 भाग पढ़ चुके थे, जो अभी हमारा 2020 के मेंस के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके पहले जब 2019 मेंस हुआ था तब भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे। मेंस के अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, हम विज्ञान तकनीकी का जो यूनिट 7 है, इसरो जो टॉपिक दिया हुआ है, अलग से मेंशन किया हुआ है, उसको पढ़ने वाले हैं। 11 नंबर का ये प्रश्न है। क्वेश्चन है कि इसरो की जब से स्थापना हुई है उसके सामने कई चुनौतियां आ रही हैं और वो इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से कर रहा है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन करो। 11 नंबर में हम इस प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। इसका जो आंसर मैं बताने वाली हूँ वो मेरे मेंस का जो पैकेज है उसका विज्ञान तकनीकी बुकलेट से पढ़ा रही हूँ। तो विज्ञान तकनीकी बुकलेट में क्या क्या मिलेगा आप वहाँ पे रिव्यू देख सकते हैं। इसके अलावा अभी मेरे चैनल पर दिवाली का ऑफ़र चल रहा है। सभी प्री और मुख्य परीक्षा के नोट्स पर 20% का डिस्काउंट है और ये जो ऑफ़र है वो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। आरंभ के 10 लोगों को एक्स्ट्रा 10% छूट है और ये 24 अक्टूबर से 3 नवंबर है। आज 26 हो चुका है, बहुत कम दिन बचे हैं। जल्दी ही अपनी बुकिंग कर दीजिए अगर आप हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मेंस के नोट्स और प्री का यूनिट वाइज नोट्स लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो की प्रमुख चुनौतियां और उपलब्धियां। सबसे पहले हम इसरो के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे। तो सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ये किसके अंतर्गत काम करती है, तो वो लिखेंगे हम भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। क्या है ये, भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका प्रबंधन कौन करता है, तो भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट में, जो भारत सरकार का स्पेस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये प्रबंधन होता है। और ये जो स्पेस डिपार्टमेंट है, स्पेस विभाग है, अंतरिक्ष विभाग, ये सीधे भारत के प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देता है। तो इसका हमने थोड़ा थोड़ा पहले अपन ने इंट्रो पढ़ लिया कि इसरो क्या होता है, प्रबंधन कौन करता है। अब हम इसकी वर्षवार उपलब्धियां पढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि इसरो की वर्षवार उपलब्धियां बताइए, इसरो की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियां बताइए। तब भी आपको यही प्रश्न लिखना है। तो सबसे पहले हम 1975 में देखते हैं, जब 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 से इसने कुछ बड़े काम करना स्टार्ट किया था। 1975 में पहला क्या था, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम उपग्रह है, ये प्री का क्वेश्चन है और ये 1975 में प्रक्षेपित किया। ये पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित स्पेसक्राफ्ट है, मतलब पूरी तरह से हमारे भारत में ही बना हुआ है। अंतरिक्ष में भारत की मजबूत उपस्थिति का ये परिचायक बना। ये जो आर्यभट्ट है ये अंतरिक्ष में भारत की मजबूत उपस्थिति का परिचायक बना हुआ है। इसके बाद 1993 में PSLV मतलब ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण आया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। इसके पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आए थे SLV, फिर उसको अपडेटेड आया PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण। फिर 2014 के बारे में देखें तो इसरो की मदद से भारत पहले ही प्रयास में मंगल तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना था 2014 में। नासा, सोवियत संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम और यूरोपीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलावा रेड प्लेनेट यानी मंगल पर पहुंचने वाला इसरो चौथा अंतरिक्ष संगठन बना हुआ है। फिर 2017 की बात की जाए तो 15 फरवरी को 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। PSLV 37 के जरिए इसको छोड़ा गया। 29 जुलाई को GSAT-17 नामक एक संचार उपग्रह 2017 में ही छोड़ा। इसको 15 वर्षों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमको ऐसा लिखना है कि हम टू द पॉइंट लिख सके, क्योंकि हमको केवल 2 ही पेज मिलेंगे और 2 पेज में हमको अपने 200 शब्दों को कवर करना है। फिर हम 2018 और 20 की अगर बात करें तो GSAT-6A ये संचार उपग्रह था जिसे GSLV F08 द्वारा लॉन्च किया गया। फिर है IRNS, तो नेविगेशन सैटेलाइट है, इसे PSLV के जरिए लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। GSAT-29 GSLV MK3 जिसको बाहुबली की संज्ञा दी जाती है, कि दूसरे चरण का विकास यानी D2 का आरंभ
हुआ। GSAT-29 का विकास ये उच्च माध्यमिक उपग्रह है। GSAT-11 ये अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। चंद्रयान-2 ये GSLV के जरिए ही लॉन्च होगा। तो इस प्रकार 2018 से 20 तक ये उपलब्धियां इसरो ने हासिल की। फिर हम देखते हैं कि इसरो के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां लॉन्च व्हीकल से संबंधित है। कैसी? लॉन्च की तैयारी के लिए कम समय मिलता है। चीन और रूस जैसे बड़े बड़े देशों से हमारी प्रतिद्वंद्विता है। इसरो अपनी पूरी कार्यक्षमता के प्रयोग द्वारा सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक सस्ता विकल्प बन सकता है और वो हमेशा से ही प्रयासरत है। अगर हम इसरो की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या जो इसरो के सामने चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हम इसरो के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपट पाएँ। तो इसरो का लक्ष्य कुल मिशन लागत को कम करना, क्योंकि हमारे पास पैसा उतना नहीं है जितना दूसरे देशों के पास है। तो सबसे मेन, अगर हमें अंतरिक्ष में अपना नाम करना है तो जो भी लागत लग रही है उसको कम करना होगा। जो भी कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार करना होगा। सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन के अलावा निजी भागीदारियों से भी जोड़ना होगा। निजी कंपनियों से, निजी लोगों की निजी कंपनियों पे जो पैसा होता है उतना गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं होता है। तो जितना निजी कंपनियों से जुड़ेंगे तो उतना हमारे देश में और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। PSLV रॉकेट के निर्माण के लिए पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम की शुरुआत होना एक स्वागत योग्य कदम है। अधिक से अधिक उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना आवश्यक है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम एकत्रित कर सकें। इसके लिए अधिक लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता है। अतः बेहतर अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अधिक से अधिक बजट की ज़रूरत की पूर्ति भी होना चाहिए। निष्कर्षतः फिर लिख देंगे कि इसरो अपनी स्थापना से लेकर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है और वह उनका डटकर सामना करते हुए भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। भारत का नाम भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने लगा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम अपना ये आंसर लिख सकते हैं। फिर ये अगला जो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र, ये हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आज हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। अगर आप ये इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर श्रृंखला वाले फ्लो चार्ट डायग्राम वाले नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। ये मेंस की बुकलेट हैं जो आपको मिलेंगी, आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं कि आपको ये कौन कौन सी बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा ये प्री की बुकलेट है, प्री की 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। इस प्रकार से आपके घर पहुंचेंगी। आप देख सकते हैं ये सभी बुकलेट यूनिट वाइज है, यूनिट 1 से 10 तक। साथ में आपको करंट अफेयर और एक प्रैक्टिस प्रश्न और एक ग्रुप मिलेगा। ऐसे ही मेंस के साथ भी आपको एक ग्रुप मेंस के साथ आपको 25 ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी। 10 नवंबर के बाद आपको मेंस का जो मैथमेटिक्स है वो भी आपको कवर कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।